हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 3। वुजुल खुद को जोहिना की आंखों में देखकर चौंक जाता है और उसके करीब जाने लगता है। तब जोहिना को लगता है कि वुजुल उसको किस करने वाला है, इसलिए जोहिना उसे मारकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, तुम दोबारा मुझे यहाँ दिखे तो जेल में बंद करवा दूंगी। वुजुल को फिर से कमजोरी महसूस होने लगती है क्योंकि उसने 100 सालों से खून नहीं पिया और अपने दोनों दोस्तों को याद करने लगता है कि डोंग और ली सोंग दोनों कमीने मुझे अकेले यहाँ छोड़कर आखिर कहाँ मर रहे हैं। फिर जोहिना पूरे घर को देखते हुए रहने के लिए एक कमरा ढूंढने लगती है और साथ ही यह भी सोचती है कि अगर मेरे पापा के पास इतना बड़ा घर था तो उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर इसे बेचा क्यों नहीं और इस घर के बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। फिर वह ऊपर का एक कमरा रहने के लिए चुन लेती है। इसके बाद वह एक कन्वीनियंट स्टोर आई जहां उसने 2 नूडल लिए जो कि एक के साथ एक फ्री थे और जैसे ही वह उसे खाने के लिए बैठी तो उसकी नज़र वुजुल पर गई जो कैट को डस्टबिन के पास ढूंढ रहा था, जिसने वुजुल को इंसान बनने का तरीका बताया था। लेकिन डस्टबिन में देखने के बाद भी कैट नहीं मिला। तभी जोहिना सोचने लगी कि ये इतना ज़्यादा गरीब है कि इसे कूड़ेदान से खाना ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन दिखने में यह गरीब नहीं लगता। तब वुजुल ने भी जोहिना को देख लिया। तभी जोहिना अपना चेहरा छुपाने लगती है कि वुजुल उसके पास आकर फिर से अपनी झूठी वैम्पायर की कहानी न सुनाने लगे। पर जोहिना का छुपने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वुजुल वहां आ चुका था और नूडल की तरफ देखकर इशारे करने लगा। तब जोहिना को उस पर तरस आ गया और उसने अपने वाला एक नूडल कप उसे दे दिया, यह कहकर कि मैं कभी कभी गरीबों को खाना खिला देती हूँ। जब जोहिना वहाँ से कुछ देर के लिए गई तब वुजुल ये सोचने लगा कि आज तक मैंने इंसानों का खाना नहीं खाया, पर आज मेरा मन यह खाने को हो रहा है। और उसने जैसे ही नूडल ओपन किया तो उसकी स्मेल उसे बहुत अच्छी लगी और उसने उसे टेस्ट किया तो उसका टेस्ट भी उसे बहुत टेस्टी लगा। इसलिए उसने उन्हें नॉन स्टॉप खाना शुरू कर दिया। क्योंकि वह अब आधा इंसान है इसलिए वुजुल खाना खा सकता है। वैसे सालों से वह खून पीकर बोर भी हो गया होगा। जोहिना जब उसे पागलों की तरह खाते हुए देखती है तो पूछती है, क्या तुम सालों से भूखे थे? तब वह कहता है कि मैं 100 सालों से भूखा हूँ। जोहिना को लगा कि ये फिर से झूठ बोलने लगा, लेकिन वुजुल बहुत ज़्यादा खुश था इतने सालों के बाद कुछ नया खाकर। इसलिए उस नूडल को खाने के बाद पूछने लगा कि किसने इसे बनाया था। लाजवाब नूडल, प्लीज़ शेफ़ को बाहर बुलाया जाए ताकि मैं उसका हाथ चूम सकूं। पर जोहिना उसे चुप कराकर बैठा देती है और उसे कहती है, प्लीज़ मेरे साथ होकर ये ड्रामा मत करना। वुजुल उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगता है क्योंकि नूडल खाकर उसे नशा होने लगा, इसलिए उसे जोहिना भी नाही के फेस में दिखने लगी। जोहिना ने उसे खुद से दूर कर दिया और हैरानी से पूछने लगी कि क्या सच में तुम्हें नूडल खाने से नशा हो गया है? लेकिन वुजुल कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और नशे में ही वही बेहोश हो गया, जहां उसे नाही की फ्लैशबैक में याद आने लगी कि नाही उसके साथ कितनी खुश थी। उसने उन दोनों के लिए एक सीक्रेट प्लेस भी ढूंढा था जहां वो दोनों छुपकर मिल सके। यहाँ तक कि उन दोनों ने बहुत सारे सपने भी देख रखे थे कि जब हमारी शादी होगी तो हम क्या क्या करेंगे, पर वुजुल नाही के सपने को पूरा नहीं कर पाया। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शॉपकीपर वुजुल को उठा देता है। तब वुजुल जाग गया जहां जोहिना गायब थी, इसलिए उसे समझ आ गया कि जोहिना उसे फिर से अकेला छोड़कर भाग गई है। फिर जैसे ही उसने उस नूडल बॉक्स को स्मेल किया तो उसे अब यह स्मेल बहुत ख़राब लगी। इसका मतलब यह है कि वह अब एक ह्यूमन से वैम्पायर फॉर्म में आ गया है। रास्ते में वुजुल जोहिना को उल्टा सीधा कहते हुए जा ही रहा था कि यह लड़की खुद को समझती क्या है जो मुझसे भागती रहती है जैसे कि मैं कोई वायरस हूँ। कि तभी उसे ब्लैक कैट दिखी। वुजुल को लगता है कि यह भी कोई नॉर्मल कैट होगी, इसलिए उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा। मगर तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है कि तुम अपने से बड़े को बिना हाय हेलो कहे हुए ही जा रहे हो?
तभी वुजुल चौंक गया क्योंकि वह कोई और नहीं कैटमैन है जो कि स्पेशली यहाँ वुजुल से मिलने आए हैं। तो वुजुल उन्हें देखकर जल्दी से हक कर लेता है। इनका नाम मिस्टर को है। उन्होंने पहले वुजुल से हालचाल पूछा मगर तभी उन्हें समझ आ गया कि वुजुल इंसान बनने में फेल हो गया है। वुजुल बताता है कि हाँ, मैं 100 साल पूरे होने में एक दिन पहले ही जाग गया था। तभी वह उन्हें स्मेल करके यह भी बताने लगा कि तुम में इंसानों की भी खुशबू आ रही है। आखिर तुम हो कौन, इंसान या वैम्पायर? तब वुजुल भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। फिर बैठकर सारी बात बताने लगा एंड यह भी कि मैं फिर से कॉफिन में सोने गया था पर वह खुद पे खुद जल गया। तब मिस्टर को ने उसे बताया कि उस कॉफिन का पर्पस पूरा हो गया था इसलिए ऐसा हुआ और वह तुम्हारी सारी एनर्जी भी शक कर चुका है। वुजुल पूछता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है कि मैं इंसान बन सकूं? तब मिस्टर को कहते हैं रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी कि कॉफिन में एक दिन और नहीं सो सकते थे तुम? तब वुजुल बताता है कि कॉफिन मैंने नहीं बल्कि एक लड़की ने खोली थी जिसने मुझे उठाया। तब मिस्टर को कहते हैं क्या सच में तुम्हारा इंसानी लड़की ने कॉफिन को खोला था? ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, यानी कि कोई भी उस कॉफिन को आसानी से नहीं खोल सकता है। यह सुनकर वुजुल चौंक गया। अगले सीन में हमें जोइना को दिखाया जाता है कि जो कि आराम से मैंसन में सो रही थी। तभी उसे फ़ोन पर पता चलता है कि उसका पुराना घर तोड़ा जा रहा है, इसलिए वह वहाँ से भागती हुई आई और पूछने लगी कि बिना नोटिस के यह जगह तोड़ कैसे सकते हो? घर के अंदर मेरा सामान है जो मुझे बाहर निकालना है। वह वर्कर कहते हैं कि तुमने कल से सामान क्यों नहीं निकाला? जोइना कहती है मैं एक दिन में भला ये सब कैसे निकाल सकती हूँ, मुझे टाइम दिया जाए। पर वह लोग नहीं मानते और उसका सामान ऊपर से फेंकने लगते हैं क्योंकि हम काम को टाल नहीं सकते, इसलिए ऊपर से सारा सामान नीचे फेंक देते हैं। जोइना उनको बहुत रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ ऐसा मत करो, पर वह लोग नहीं रुकते। तभी डोंगसन उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाता है। पूछने लगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि ऐसा करना गलत है? यानी कि कोई हर्ट हुआ तो हमारी कंपनी की कितनी बदनामी होगी। एक्चुअली में यह कंस्ट्रक्शन डोंगसन की कंपनी के लिए ही काम करती है। डोंगसन जोइना के पास आकर पूछने लगा क्या आप ठीक हो? मगर तभी उसका फेस देखकर चौंक गया कि जोइना तुम यहाँ कैसे? कि तभी जोइना भी उसे देखकर हैरान थी। फिर स्टोरी पास्ट में गई जहाँ दिखाया गया कि जोइना कॉलेज में थी और नर्स का कोर्स कर रही थी। तब डोंगसन भी उसी कॉलेज में था। एक बार ये दोनों की गलती से टक्कर हुई थी और डोंगसन के हाथ पर चोट लगी थी, पर वह फिर पहले जोइना के पास गया और पूछने लगा कि तुम ठीक हो? तब वो बताती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर उसके हाथ पे चोट देखकर उसका बैंडेज करने लगती है, जहाँ डोंगसन अपनी नज़रें जोइना पे से हटा नहीं पा रहा था। यानी कि वह उसे पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वह उसकी बुक पर उसका नाम पढ़कर सोचता है कि यह कितनी ज़्यादा क्यूट और प्योर है। लेकिन जोइना ने उससे कोई बात नहीं की। डोंगसन ने उसे थैंक यू कहा और उसे बताती है कि उसका चोट गहरा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाए। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। डोंगसन जोइना से माफ़ी मांगता है अपनी एम्प्लॉय की तरफ से और उसे जब पता चलता है कि इसके साथ हाउसिंग फ्रॉड हुआ है इसलिए तो उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। फिर बोलने लगा कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो वह करा सकता है, पर जोइना साफ इनकार कर देती है। डोंगसन बताता है कि मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे रहने की जगह नहीं है तो तुम्हें मैं वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। लेकिन जोइना फिर से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास रहने के लिए जगह है, तुम परेशान मत हो। तब डोंगसन चुप हो गया। फिर बाद में बोला कि तुम आज भी पहले की तरह ही हो, तुम आज भी किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करती। तो यह सुनकर वो चुप हो गई। डोंगसन ने जाने से पहले उसे अपना कार्ड दिया ताकि दोनों टच में रह सके और फिर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वुजुल घर के बाहर आ चुका है और मिस्टर को कोई बातें याद करने लगा जो कि यह समझा रहे थे कि अगर एक इंसानी लड़की ने तुम्हारे कॉफिन को खोला है तो यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती। इसलिए उसके साथ रहो और उस पर पूरी नज़र रखो। जिन बातों को वुजुल सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक लेडी आई जो यहीं पास में रहती है, इसलिए वह पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन। वह बताने लगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मगर उनको इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनके पूरे 20 साल हो गए थे यहाँ रहते हुए, पर उन्होंने कभी भी किसी को यहाँ देखा नहीं था। दूसरी तरफ जोइना को दिखाया जाता है कि जो कि घर वापस
वापस आ रही थी तभी उसे रास्ते में वही लैंडलॉर्ड दिखा, तो फिर वह उसका पीछा करने लगी अपना पैसा लेने के लिए। जो इन्हा को देखकर चौंक गया, वो लैंडलॉर्ड भी भागना शुरू कर दिया, जिसके पीछे पीछे जो इन्हा भी होने लगी और बोलने लगी कि मुझे प्लीज़ मेरा पैसा दे दो, लेकिन वह रुकता नहीं है। तभी रोड पर जो इन्हा की कार से टक्कर होने वाली थी, तभी रुक जाती है। तब इस बात की खबर वुजुल को भी हो जाती है, क्योंकि जहाँ जो इन्हा ने बाइट किया था वह जगह शाइन होने लगी थी और उसे दर्द भी हो रहा था और जो इन्हा की आवाज़ें सुन पा रहा था। इसीलिए वह तभी मदद के लिए वहाँ से निकल पड़ा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे किधर जाकर ढूंढे। तभी वह ब्लड की बोतल को देखने लगा जो कि उसे मिस्टर बो ने दिया था, यह कहकर कि मुझे पता है तुम जब से जागे हो जरा भी ब्लड नहीं पिया, इसलिए तुम इसे अपने पास रखो, लेकिन कोशिश करना कि इमरजेंसी में ही इसे पीना, क्योंकि तुम्हें इंसान बनना है तो खून की आदत को छोड़ना ही पड़ेगा। और हाँ, उस लड़की को कुछ मत होने देना है जिसने तुम्हें जगाया है, यानी कि अगर उसे कोई नुकसान हुआ तो तकलीफ़ तुम्हें भी होगी, इसलिए तुम इस लड़की की सुरक्षा करना और हमेशा उसके साथ रहो। इसलिए वह यह बात याद करके ब्लड पी लेता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी वापस आ गई और पलक झपकते ही वह एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया, क्योंकि उसे जो इन्हा को बचाना था। इसलिए अपने मन को शांत करके जो इन्हा की आवाज़ें सुनने लगा और तभी जो इन्हा लैंडलॉर्ड का पीछा करते एक सुनसान जगह पे पहुंच जाती है। फिर तभी उसे अपना लैंडलॉर्ड दिख जाता है जो कि पीछा करने लगती है। तभी जोइना की आवाज़ वुजुल को भी सुनाई दिया। लैंडलॉर्ड ने दूसरी तरफ जोइना को पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मारकर ही भगाना पड़ेगा। वह जोइना को मारने ही वाला था कि वुजुल वहां आ जाता, जो कि फुल स्पीड में भागता हुआ आकर लैंडलॉर्ड को किक मारकर गिरा देता है। जो इन्हा उसे देखकर चौंक जाती है। तभी लैंडलॉर्ड ने वुजुल को रोड से मारने की कोशिश की, मगर वुजुल को कुछ होता ही नहीं है। फिर वह दोबारा जब उस पर अटैक करता है तो वह उससे रोड छीन कर पूरी तरह से मोड़ देता है। उसे ऐसा करता देखकर लैंडलॉर्ड डर गया, आखिर यह है कौन, और जो इन्हा भी ये देखकर चौंक गई। तभी लैंडलॉर्ड ने चाकू निकालकर उस फेस पर वार किया, पर वुजुल ने उसे ऐसे ही ठीक कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तब लैंडलॉर्ड को समझ आ गया कि यह इंसान नहीं कोई मॉन्स्टर है। फिर भी वह लैंडलॉर्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह वुजुल से दोबारा पंगा लेने लगता है और उस पर अटैक करता है, पर इस बार वुजुल उसका कॉलर पकड़ के उसको बहुत दूर फेंक देता है। यह सब देखकर जोइना बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वुजुल उसके पास जाकर उसको अपना हाथ देता है उसे उठाने के लिए, पर वह जोइना उसको देखती ही रह जाती है, क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी। मगर बाद में पूछने लगी कि क्या तुम सच में वैम्पायर हो। इस पर वो हंसकर बताता है कि हाँ। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उठाने के लिए। तब वह उसे बस यूं ही देखती रह गई। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।